कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गुड़ा मेरे साथ हैं इस वक्त, और राजेंद्र गुड़ा कई मामलों पर जो है सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहला मुद्दा है कि जो आईएएस की एसीआर बढ़ने का मुद्दा है, उसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इसको लेकर विरोध दर्ज करा चुके हैं। देखिए, प्रताप सिंह जी की जो बात है और वो तो मैं उससे 100% सहमत हूँ और वाजिब है। और इसमें केंद्र में भी ये मंत्री एसीआर भरते हैं आईएएसओं की अपने, और पहले राजस्थान में था लेकिन अब नहीं हो रहा, और वो बात सही है। ट्रांसफर का मुद्दा जो है पूरा जो है काफ़ी गरमाया हुआ है। मंत्री कहते हैं कि उनके कहने पर ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं और दूसरे मंत्री उनकी सुनते नहीं हैं। देखिए, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है सरकार के बारे में, तो इस पूरे मामले के अंदर राजस्थान में पावर पूरी तरह सेटलाइज है, और हद तो तब हो जाती है कि डीजी को नियुक्ति दी जाती है या डीजी का ट्रांसफर करने वाले कांस्टेबल के ट्रांसफर भी मुख्यमंत्री करे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए भी सीएमआर चक्कर काटने पड़ते हैं लोगों को। तो ये तो गृह राज्य मंत्री हमारे राजेंद्र जी यादव हैं, उनको गृह राज्य मंत्री बनाया तो थोड़े उनको भी दे देते, लेकिन नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है जो पावर है वो गृह राज्य मंत्री के पास भी नहीं, पूरी सीएमआर में ही है। सारी पावर सीएमआर में, होम भी उनके पास है, गृह मंत्री वही हैं, वित्त मंत्री वही हैं, बाकी सारी पावर सेटलाइज है। कुलदीप रांका को लेकर भी कई मंत्री हैं काफ़ी विरोध जो है दर्ज करा चुके हैं। जैसे अशोक चांदना की बात किया, ट्वीट भी कर दिया था उन्होंने इसको लेकर। देखिए, मैं इस बात में नहीं जाना चाह रहा कुलदीप रांका जी क्या करेंगे। भाई, मामला तो जब वो खुद मुख्यमंत्री जी का ही है। जब राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि एक प्रदेश को चलाने के लिए कम से कम 50 लोग होना चाहिए, पावर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, देश कम से कम 200 लोग मिलकर चलाएं, और बीजेपी के अंदर सिर्फ 2 ही लोगों की, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी 2 ही लोगों की चलती है, बाकी लोगों की नहीं चलती। राहुल जी का एजेंडा भी यही है कि 2-3 उद्योगपति हैं, सिर्फ 2 ही नेता हैं, वो पूरे देश को चला रहे। पावर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में तो नहीं हो रहा। राहुल गांधी की बात चली है, तो राहुल गांधी की जो अब यहाँ पर राजस्थान में एंट्री होने वाली है, भारत जोड़ो यात्रा, तो वो 3 दिन पहले उनका कार्यक्रम में भी जो है बदलाव हुआ है। राजस्थान की राजनीति पर भी वो है पूरी तरीके से कुछ यहाँ पर समझौता हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो वो जाने, ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन राहुल जी की सोच ये है कि पावर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। लेकिन हमारी जहाँ सरकार है राजस्थान में तो डिसेंट्रलाइज नहीं है, यहाँ तो पावर पूरी तरह सेंट्रलाइज है। सीएम को बदलने की जो है काफ़ी मांग आपकी तरफ से की जा रही थी कि सचिन पायलट को सीएम बनना चाहिए। अशोक गहलोत को भी आलाकमान कह चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आलाकमान सुन नहीं रहा है। देखिए, इस मामले के अंदर तो आप सबको पता है, सर्वविदित है कि यहाँ पर्यवेक्षक भी आए थे, खड़गे साहब आए थे, अजय माकन जी भी आए थे। उसके बाद में यहाँ जो नोटंकी हुई उसका भी पता है आपको, धारीवाल जी क्या हुआ, उनको जो नोटिस मिले उनका भी पता है आपको, और मुख्यमंत्री जी को उसके लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। और वो मुख्यमंत्री जी का एक छोटा सा एक कमेंट्स आता था पहले कि गलती कीमत मांगती है, हर गलती कीमत मांगती है। तो मुख्यमंत्री जी ने माफ़ी मांगी है, गलती है तो कीमत मांगते हैं। गलती तो क्या कीमत होनी चाहिए उसकी? अब गलती की कीमत क्या हो ये तो आलकमान तय करे, लेकिन गलती कीमत मांगती है। नहीं, आप आवाज़ उठा रहे हैं सचिन पायलट को जो है सीएम बनाया जाना चाहिए, पूरी तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, ये फैसला तो आलकमान को करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में यदि सरकार रिपीट करनी है तो सचिन पायलट के बिना सरकार रिपीट नहीं हो सकती। तो ये कितने दिनों में बदलाव की उम्मीद है आलाकमान के सामने? आप जैसे मंत्री भी हैं कई जो है सचिन पायलट के जो पूरी तरीके से उनका साथ दे रहे हैं और उनके पक्ष में बोल रहे हैं। मैं तो ये काम यदि करना था तो कर देना चाहिए था, लेट हो गए। और सचिन जी को भी ये कहना चाहूंगा कि वो उनको लास्ट के अंदर यदि चेन्नई बनाया जाए तो उनको चेन्नई नहीं बनना चाहिए। यदि 2-4 महीने पहले उनको पंजाब की तरह चेन्नई बना के पेश करके उनका ये किया जाए तो उनको फिर मना कर देना चाहिए।
देखिए, संभावना तो यही दिखाई दे रही है क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा है राजस्थान में आ रही है, 21 दिन के आसपास यात्रा रहेगी। उसके बाद में जो बजट पेश होना है तो करीब 2 महीने तो ऑलरेडी लेट हुए हैं। भाई मुझे जब ये पता नहीं, लेकिन मेरा तो सचिन जी पायलट साहब को भी मैंने कहा भी है, मैं आपको भी कह रहा हूं कि उनको यदि चुनाव से 4 महीने पहले चेन्नई बनाया जाए तो उनको नहीं बनना चाहिए, और मुझे नहीं लग रहा वो बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजेंद्र गुड़ा जी, जिन्होंने सरकार को घेरा है और ब्यूरोक्रेट्स पर जो है साफ तौर पर निशाना साधा है, और एक खुलकर बात इन्होंने कही है कि सचिन पायलट को ही जो है मुख्यमंत्री होना चाहिए अगर सरकार को रिपीट करना है। मेरे से होगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9।